morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। जैसा कि आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैं बिहार बोर्ड का 12th क्लास का मैं पोइट्री सेक्शन मैंने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास दूसरा पोएम है जो कि स्नैक है। ठीक है, स्नैक जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री है आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आइए आज इस पोएम को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप कि आप अपना बुक सामने रखेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं पोइट के बारे में। तो ये स्नैक जो कि लिखा है D.H. लॉरेंस ने। ओके, इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनका जन्म हुआ है 1885 में और इनकी डेथ हुई है 1930 में। ओके, ये फिगर अब कभी कभी पूछा जा सकता है। ये ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रहा है इनके बारे में कि पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट, ग्रीव अप amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। आइए समझते हैं। तो ये जो D.H. लॉरेंस जो हैं, जो कि एक पोइट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, छोटी कहानियाँ भी लिखने वाले हैं, एंड ऐसे जिसको ऐसे जो लिखते हैं कह सकते हैं। ग्रीव अप मतलब इनका जो जन्म हुआ है, मतलब हालांकि स्ट्राइफ मतलब जिसको कहते हैं स्ट्रगल हो, टशल हो, जैसे टेंशन होता है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में? तो इनकी जो सीधी सादी माँ, सीधी सादी और पढ़ी लिखी, एजुकेटेड हैं और जेंटिल हैं, जो हम्बल होता है। तो इनकी जो माँ थी वो सीधी सादी थी और एजुकेटेड थी, जबकि इनके जो फादर थे वो कोरस माइनर, मतलब ये माइन में काम करने वाले इनके पिता जो थे खादानों में काम किया करते थे। ओके, एज अ यूथ इन द नॉटिंगहैमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined value as his own। तो जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, अगर मजदूर है अगर, तो ड्रिंकिंग तो एक नॉर्मल हैबिट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनके जो पिता थे वो माइनिंग में काम करते थे, नॉटिंगहैमशायर के माइनिंग जो कि ईस्टवुड विलेज में पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से बड़ा ही रफ वेज। ठीक है, मतलब इनके जो पिता ड्रिंक करके आते थे, हो सकता था एब्यूज़ करते होंगे, माँ को पीटते होंगे। तो एक तरह से इन्होंने बड़ा ही रफ टाइप वेज देखा। मतलब एक तरह से इनका जो बचपन है बड़ा मुश्किल से, मतलब बड़ा लड़ाई झगड़े में कह सकते हैं, ऐसा बीता। ठीक है, तो उन्होंने उस रफ वेज को देखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया अपने माँ, मतलब इनकी चूँकि माँ इनकी पढ़ी लिखी थी, सीधी सादी थी, तो उनका जो मॉरल वैल्यूज़ था इन्हीं को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया, अपनाया। ठीक है, हाउएवर फिर भी एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज अ राइटर, हालांकि अब चूँकि अब ये भी है थोड़ा पैट्रियार्की सोसाइटी होता है हमारा। ठीक है, मतलब आप कैसा भी हो, लेकिन हाँ फाइनली जो है वैल्यू उन्हीं को दिया जाता है, और लॉरेंस ने भी यही किया। तो एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज अ राइटर, जब ये राइटर बने, अब जब ये मैच्योर हुए, तो ही रिजेक्टेड द जेंटलिटी his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue। ठीक है, तो इन्होंने वही किया। हालांकि बचपन में इन्होंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब ये बड़े हुए, मैच्योर हुए, राइटर जब बने, तो जो भी सीधापन था, जो इन्होंने माँ से सीखा था, उसको साइड कर दिया। ठीक है, और अपने फादर को ही एक तरह से वर्च्यू, ठीक है, मतलब एक तरह सद्गुण, मतलब एक तरह से बड़ा ही रोल मॉडल समझने लगे। ठीक है, ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। ठीक है, उन्होंने लिखा पुरानी चीज़ों, प्रिमिटिव कहते हैं जिसको, आर्केइक, ओल्ड। ठीक है, एंड नेचुरल पैशंस मतलब जो भी आपका प्राकृतिक जो पैशंस है, एनर्जी है, ठीक है, या जो इंस्टिंक्ट है, ट्राइंग टू शो इस इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। ठीक है, इन्होंने दिखाया, ये कोशिश किया दिखाने का कि भाई जो आपके अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, जो आपके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी होती है, उसी से आपको हैप्पीनेस मिल सकता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट, और इन्हें जो है उस बेसिक इंस्टिंक्ट का
जो इनबोर्न लक्षण होता है उसका मास्टर कहा जाने लगा इनको, ठीक है। His important works include a collection of poems 1909, The White Peacock 1911, The Tree Passers 1912, Sons and Lovers 1911, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, लेडी चार्टर्लीज लवर 1926। ये सारा कलेक्शन है पोएम का जो इन्होंने लिखा था, ठीक है। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, अब हम बात करते हैं जो हमारा सामने जो पोएम है अभी स्नेक उसके बारे में। लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनाउंसेस द शेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। तो इस पोएम में लॉरेंस ने बेसिकली ये एक्सल्ट किया है, ये दिखाया है कि हमारा जो प्रिमिटिव लाइफ, जो हमारा पहले का जीवन होता था उसकी वैल्यूज़ अलग होती थी, और जो भी हमारा आजकल का जो आर्टिफिशियल है, जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ है, इसको इन्होंने एक तरह से बुरा कहा है। मतलब इन्होंने ये कंपेयर किया है कि हमारा जो पहले का जो लाइफ था वो आर्टिफिशियल नहीं था, पहले हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ हुआ करते थे, ठीक है। ऐसा कुछ कहना चाह रही है। आइए अब हम पोएम पे आते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है वो ये कह रहा है, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। देखिए कहता है कि एक स्नेक आया मेरे वाटर ट्रॉफ पे। देखिए ट्रॉफ कहते हैं कंटेनर टाइप का जो होता है जहाँ पे पानी स्टोर हो, ठीक है। इस केस में आप पॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि एक सांप जो है वो आया मेरे वाटर ट्रॉफ पे, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप गांव में देखे होंगे, जैसे अगर पंप से अगर सिंचाई होती है तो वो खाना टाइप का बना होता है, ठीक है, जिसमें पानी भरता है फिर एक टब से दूसरे टब में जाता है, ठीक है। तो आप उसे वाटर ट्रॉफ कह सकते हैं इस केस में। तो अब ये जो पोएट है, चूँकि हॉट डे मतलब गर्मी का दिन था, तो जो नॉर्मली लोग पजामा में ही होते हैं, ठीक है। तो गर्मी के कारण ये जो पोएट थे वो भी पजामा में ही थे, और ये टू ड्रिंक देयर, और ये वहाँ पे पानी पीने जाते हैं, ठीक है, या पानी लेने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, ठीक है। और ये जो कंटेनर, जो वाटर ट्रॉफ था वो कहाँ था, तो थोड़ा गहरा था। स्ट्रेंज सेंटेड शेड मतलब एक कैरब ट्री, जो डार्क कैरब ट्री अगेन एक पेड़ है जिससे सेंट आता है, जैसे कैसे हमारे यहाँ सैंडल होता है, ठीक है, चंदन का पेड़ होता है, तो उससे भी फ्रेगनेंस आती है, सुगंध आती है, तो लाइक वैसे ही तो ये है कैरब ट्री। तो उसी के शेड के नीचे, मतलब कैरब ट्री था, उसके नीचे वो पानी का कंटेनर था, ठीक है, या वहाँ पे पानी स्टोर था। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिक्चर। देखिए केम डाउन द स्टेप्स कहने को तो सीढ़ी कह सकते हैं, स्टेयर्स। तो ये जो है अपना वो सीढ़ी से नीचे आते हैं विथ माई पिक्चर, मतलब अपने घड़े को लेकर। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी। अब देखिए कह रहे कि अब मुझे क्या है वहाँ पे वेट करना था। मस्ट स्टैंड एंड वेट मतलब खड़ा होकर वेट ही करना था। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले वो स्नेक उस वाटर ट्रॉफ पे आ चुका था, ठीक है। तो चूंकि मैं सेकंड कमर की तरह था तो मुझे वेट करना था। ओके, चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट लाइन में आते हैं। कह रहे कि ही रिच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, ठीक है। तो वो आया कहाँ से था भाई? तो अगेन फिशर कहते हैं जो दरार होता है, क्रैक होता है उस, तो दीवार के किसी क्रैक से वो अंधेरे से, ग्लूम अंधेरा कहते हैं जिसको, वो वहाँ से निकला होगा किसी दरार से। एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, ठीक है। तो कह रहा है कि और वो अपनी बॉडी को ट्रेल मतलब खींचा, ठीक है। येलो कैसा, वो सांप कैसा था, स्नेक कैसा था? तो येलो था, ब्राउन था, ठीक है, येलो ब्राउन कलर का। स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, ठीक है। आप सांप को देखेंगे तो वो बिल्कुल चिकना होता है, ठीक है। तो अपने वो जैसे अगर कोई सांप है अगर जो फन पे बैठा हो तो आप देख सकते हैं उसके कंडीशन को, आप उसका पोस्चर देख सकते हैं वो किस तरह से स्टैंड होता है अपने बेली पे, ठीक है। तो वाटर ट्रॉफ जो स्टोन ट्रॉफ जो था उस पर अपने
बेली को टिका के और बिल्कुल अपना फन वो निकाले हुए था, ठीक है ऐसा। एंड रेस्टेड हिज ट्रॉथ अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपने उस गले को स्टोन बॉटम पे टिकाए हुए था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड वेयर द वाटर हैज़ हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, ठीक है, जहाँ से वो पानी मतलब उस अपने उस थ्रोट को, उस गले को वहाँ पे टिकाए हुए था जहाँ से पानी वो बूंद बूंद करके गिरता है, ठीक है, ड्रिप्ट करता है, ठीक है, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, ठीक है। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, ठीक है, वो एक घूंट पानी पीता है अपने सीधे माउथ से, स्ट्रेट माउथ से, ठीक है, मतलब सिप मतलब होता है एक चुस्की लेना, पीना। Softly drank through his straight gums into his slack long body silently, और वो पानी पिया धीरे से, तो उसके गम्स से होते हुए वो उस पूरी बॉडी में वो पानी दिख रहा था कि हाँ वो कैसे जा रहा है, ठीक है, मतलब उसका जो लंबा सा बॉडी था वो उसके अंदर वो धीरे धीरे वो पानी जा रहा था, ठीक है। आगे करेंगे समवन वॉज बिफोर मी, ठीक है, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग। तो भाई कोई जो था जो मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रॉफ पे आ चुका था, और मैं बिल्कुल सेकेंड कमर की तरह था, मैं दूसरे नंबर पे आया था, तो मुझे वेट ही करना था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आइए ट्रू फॉल्स है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इट वॉज अ हॉट डे व्हेन द थ्रस्टी स्नेक केम टू ड्रिंक वाटर। तो बिल्कुल सही है, वो गर्मी का दिन था, ठीक है। तो ये जो जगह है वो इटली में सिसिली इटली एक जगह है, ठीक है, वहाँ का ये सीन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे पोएम में जिक्र है उसका। तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्रू है। दूसरा कह रहे कि द स्पीकर वॉज इन अ हैस्ट टू ड्रिंक वाटर। क्या पोएट क्या जल्दीबाजी में था पानी पीने को? नहीं, ऐसा होता तो वो थोड़ी बोलता है कि मुझे वेट करना है, तो ये दूसरा फॉल्स हुआ। फिर कह रहा है कि द कलर ऑफ द स्नेक वॉज येलो ब्लैक। याद करिए येलो ब्लैक है या फिर ब्राउन है, ब्राउन है ना, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो फॉल्स हुआ। फिर लास्ट कह रहा है कि द स्पीकर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ सेकेंड कमर टू द ट्रॉफ। ये बिल्कुल सही है भाई, स्पीकर ने सोचा कि भाई हम तो दूसरे नंबर पे आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहे तो कर सकते हैं हम। जैसे कह रहा है कि वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, तो कहाँ पे वो मिला था? तो द स्पीकर मेट द स्नेक एट हिज वाटर ट्रॉफ, ठीक है, दैट वाज इन द डार्क शेड ऑफ कैरब ट्री, ठीक है। आगे दूसरा कह रहा है कि वाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रॉफ। भाई क्यों आया था? सिंपल सी बात है, द डे वॉज हॉट, सो द स्नेक केम एट द वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक वाटर, सिंपल, ओके। चलिए थर्ड कहता है कि वाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट। मतलब आखिर वो स्पीकर क्यों सोचा कि भाई हमें वेट करना है? बिकॉज ही थॉट I was a second comer because someone was there before me at my water trough, so I have to wait, I have to stand and wait, okay। चलिए आगे। फिर आगे कहता है कि अब तो वो पानी पी चुका है। कह रहा है कि he lifted his head from his drinking as cattle do। उसने क्या किया, अपना सर को थोड़ा सा उठाया पीते पीते, जैसे कि कोई जानवर, अगर आप जानवर को देखें पानी पीते हुए, अगर आप उसके नज़दीक जाएंगे तो एक बार वो सर उठाएगा, फिर वो पानी में इंगेज मतलब पीने में इंगेज हो जाएगा, ओके। तो उसने भी अपने सर को वैसे ही हिलाया, जैसे उठाया जैसे कोई पशु करता है ऐसा। ही एंड लुक्ड एट मी वैगुअली। अब यहाँ पे वैगुअली ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट ... वैगुअली, इंटेंशनली, क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे वैगुअली कहने का मतलब होता है कि बिना किसी इरादे के, मतलब ऐसे ही अनजाने में देखना, ठीक है, वैगुअली। एज ड्रिंकिंग कैटल टू, तो जैसे कि कोई पीते हुए जानवर जो जैसे करता है पानी पीते हुए, आपको देखेगा फिर वो बिजी हो जाएगा अपने पानी पीने में, ठीक है। तो उसने सांप ने भी ऐसे ही देखा इसको, ठीक। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स
एंड म्यूज अ मोमेंट, ठीक है, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। और उसने फ्लिकर मतलब होता है अगेन टू एंड फोर्थ, जिसको कह सकते हैं आगे पीछे करना। तो अगर आप सांप को देखे होंगे तो उसका टू फॉर्क्ड मतलब बिल्कुल कांटे जैसा उसका जीभ होता है, तो उसने जीभ को अपने लिप से आगे पीछे किया, हवा में लहराया बिल्कुल। एंड म्यूज अ मोमेंट, म्यूज मतलब होता है थोड़ा शांत होना, और थोड़ी देर के लिए वो शांत रहा। अगर आप किसी सांप को देखें, आप वैसे भी डिस्कवरी चैनल में भी देख सकते हैं, सांप को अगर दिखाया जाएगा तो आप गौर करिएगा, ठीक है, वो उसका एक्टिविटी ऐसा ही कुछ होता है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और उसने थोड़ा रुका और फिर से वो थोड़ा सा और पानी पिया, ठीक है। कह रहे कि बीइंग अर्थ एंड ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। देखिए यहाँ पे वो इटली का है, जो सिसिली आइलैंड है, तो और ये जो महीना है वो जुलाई का है, और वहाँ पे एक स्मोकिंग मतलब एक वोल्केनो ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है एटना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बीइंग अर्थ ब्राउन, अब चूँकि वो जो अर्थ वहाँ का जो था, ठीक है, वो कैसा था, तो चूँकि गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उस टेम्परेचर के कारण वो जो ना बिल्कुल ब्राउन कलर का दिख रहा था, गोल्डन कलर का दिख रहा था वो स्नेक, ठीक है, ऐसा। आगे अगला कहता है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, ठीक है। अब जो भाई मैंने जहाँ तक जो पढ़ा था, मतलब जो मुझे जो सिखाया गया था, ठीक है, वो मुझे ये कह रहा था कि ही मस्ट बी किल्ड मतलब उसे मार देना चाहिए, ठीक है। क्यों भाई, तो फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनमस, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो वो आइलैंड था, अब जैसे देखिए हर एक जगह पे अपना अलग अलग होता है, सांप को लेके जो मान्यताएं होती है, सुपरस्टिशंस जो होता है, जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो चूंकि वो जो आइलैंड था, वहाँ पे ऐसा मानना था कि भाई अगर आपको दिख रहा हो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड कलर का अगर आपको सांप दिख रहा है तो वो बिल्कुल वेनमस होता है, मतलब जहरीला होता है। जो ब्लैक है वो इनोसेंट होते हैं, मतलब अगर आपको ब्लैक स्नेक दिख रहा है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप उसे नहीं भी मारेंगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ब्राउन कलर का स्नेक दिख रहा है, ठीक है, या गोल्ड कलर का स्नेक दिख रहा है, तो वो जो है ना वेनमस होता है, ठीक है, मतलब वो जहरीला होता है। तो इसलिए चूँकि बात था वहाँ पे भाई जो मुझे सिखाया गया था अभी तक, उसके हिसाब से उस सांप को मार देना चाहिए, यही मेरी एजुकेशन कह रही थी, ठीक है, ऐसा पोइट सोच रहा है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और अब मेरे अंदर की जो वॉइस है वो भी यही कह रही थी कि इफ़ यू वर अ मैन, कि अगर तुम मर्द हो, अगर तुम आदमी हो, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, मतलब तुम्हें क्या करना है, एक स्टिक उठाना है, उसे तोड़ना है और उस सांप को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये मेरे अंदर का जो इंसान है वो कहना चाह रहा था ऐसा, ठीक है। फिर कह रहे कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। लेकिन ये पोइट कहना चाहता है कि भाई लेकिन मैं कन्फेस करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कन्फेस करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, मैं आपको मन की बात बताता हूँ कि वो जो सांप है ना वो मुझे बहुत पसंद आया था, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो सांप मुझे कितना पसंद आया, ठीक है। और एक तरफ मेरा जो एजुकेशन है वो कह रहा था कि भाई इसे मार दो, जबकि मुझे वो बड़ा पसंद आया सांप, ठीक है। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट। कह रहे कि भाई मैं बड़ा खुश था कि भाई वो बिल्कुल एक अतिथि की तरह शांति के साथ आया था हमारे वाटर ट्रॉफ पे, टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉफ, मतलब पानी को पीने, एंड डिपार्ट पीसफुल पेसिफाइड एंड थैंकलेस, और वो डिपार्ट कर जाता, मतलब चला भी जाता, शांति के साथ चला जाता, मतलब शांति से जाता, संतुष्ट होके जाता और धन्यवाद दे के जाता, ओके। इन टू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, जहाँ से वो निकला था वापस उस अर्थ के उसी कोने में, वो उसी अर्थ के गर्भ में वो वापस चला जाता जहाँ से वो निकला था, जिस फीचर से, जिस क्रैक से, ओके।
आगे कहता है कि वॉज इट काउवार्डिश डेट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, मतलब क्या ये मेरा डरपोक, मतलब जी क्या मैं डरपोक था या मेरा डरपोक पाना था ऐसा जो मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे मारने की। वॉज इट परवर्सिटी डेट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, या फिर क्या मेरा ये बचपना था जो मेरी इच्छा हुई कि भाई मैं उसे बात करूं, उसे और निहारूं, ठीक है, या एडमायर करूं, एडोर करूं ऐसा, ठीक है, अप्रिशिएट करूं। वाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या ये मेरा अभिमान था, ठीक है, या फिर कि मैंने अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा था, ठीक है। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मतलब मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा था, ठीक है, कि भाई वो स्नेक आया, मतलब कोई आया जिसकी प्यास बुझी, ठीक है। सॉरी फॉर द क्रैकर्स, चूँकि दिवाली का टाइम है तो ओके। एंड येट दोज वॉइसेस, ठीक है, फिर भी मेरे अंदर की जो आवाज़ें हैं वो यही कह रही थी बार बार कि इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, मतलब अगर तुम सही में नहीं डरे हो तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए, ओके। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, अब ये पोइट खुद ही से कह रहा है कि सही में मैं डरा भी था, मैं बहुत ज़्यादा भी डरा था, ठीक है। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, हालांकि मैं डरा था लेकिन हाँ उससे भी ज़्यादा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, मतलब अब एक तरह से मेरे अंदर एक अभिमान सा आया था, ठीक है। किस लिए आया? डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। देखिए हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी का सेवा करना, आतिथ्य सत्कार करना, ठीक है। क्योंकि मुझे इसलिए मैं प्राउड फील कर रहा था क्योंकि भाई उस स्नेक को मेरे आतिथ्य का या फिर मेरे सेवा का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब मेरी वजह से उसकी प्यास बुझी, ठीक है, मेरे वाटर ट्रॉफ की वजह से। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, क्योंकि वो पता नहीं अर्थ के किस सीक्रेट कोने से वो निकला था, किस अंधेरे दरवाजे से वो बाहर आया था, ठीक है, और वो मेरा आतिथ्य स्वीकार करके जा रहा था, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है, ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। कह रहा है कि द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर वैगुअली, मतलब क्या सांप ने उसे वैगुअली कहने का मतलब होता है कि अस्पष्ट, तो सही बात है, अस्पष्ट तरीके से ही देखा था उसने, ठीक है, ऐसा। तो ये पहला कैसा हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा कह रहा है कि द डे मेंशन इन द पोएम इज दैट ऑफ जून, क्या ये जून का दिन है? नहीं, जुलाई है ना, तो ये हो गया फॉल्स। तीसरा कह रहा है कि देयर वाज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ इन सिसिली टू किल ब्लैक स्नेक, क्या वहाँ पे ऐसा अंधविश्वास था कि भाई सिसिली का जो कि ब्लैक स्नेक को मारना है? नहीं, वो ब्राउन के लिए था, ठीक है, ब्लैक तो इनोसेंट ही थे, ठीक है, ऐसा। तो ये भी हो गया फॉल्स। फिर कह रहा है कि द स्पीकर वॉज ग्लैड प्लेइंग होस्ट टू अ स्नेक, क्या स्पीकर खुश था एक तरह से होस्ट की तरह देखते हुए? द होस्ट कहते हैं जो आपको अगर इनवाइट करता है कोई, उसे आप होस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया। फिर कह रहा है कि द स्नेक डिपार्टेड इन एन ऑब्लाइज्ड वे, क्या वो सांप चला जाता ऑब्लाइज्ड होके, मतलब धन्यवाद देके? बिल्कुल सही था, ऐसे ही वो जा भी रहा था। द स्पीकर हैड अ डिज़ायर टू टॉक टू द स्नेक, क्या उस स्पीकर को इच्छा थी उस सांप से बात करने की? तो ये भी बात कहा है उसने, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। ओके, आते हैं इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, मतलब उस सांप ने कैसे पानी पिया, ठीक है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने अपने सर को, ठीक है, मतलब उस अपने बेली को ही पुट हिज बेली डाउन एट द वाटर ट्रॉफ एंड ड्रिंक द वाटर फ्रॉम देयर वेयर द वाटर वॉज ड्रिफ्टिंग, ठीक है, जहाँ से पानी गिर रहा था वहाँ से, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एट स्मोकिंग। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो जो दैट मंथ वाज जुलाई एंड देयर इज़ एन आइलैंड नेम सिसिली, ठीक है, विच इज़ इन इटली एंड एटना स्मोकिंग मतलब अगेन देयर इज़ अ वोल्केनो दैट इज कॉल्ड
एटना, ठीक है, एटना। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नेक, वहाँ पे कैसा मान्यता था स्नेक को लेके। तो वहाँ पे क्या था कि इन सिसिली इट वाज सुपरस्टिशन दैट द ब्लैक स्नेक्स आर innocent but the brown is venomous. Okay, कह रहा है कि why did the speaker like the snake, तो स्पीकर को क्यों पसंद है, बिकॉज द स्पीकर saw that after drinking the water he would simply depart from his place and the snake will also thank him. Okay, after drinking the water the snake would be pacified. Okay, so like that. Next, do you think he had a conflict in mind, तो सही में because his verse of education is said to him जैसे if you were a man you must kill the snake, but on the other hand the poet didn't want to do that because he thought that it's my honor that the snake came to my water trough to drink water. Okay, next, फिर आगे कह रहा है कि he drank enough, मतलब उसने पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा पी लिया, and lifted his head dreamily as one who has drunken, और उसने अपने सर को उठाया ड्रीमली, जैसे बिल्कुल सपने जैसा, जैसे कोई बिल्कुल नशे में होता है शराब के, वैसे ही उसने अपने सर को उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और उसने फिर से अपने जीभ को आगे पीछे वैसे ही किया फॉर्क की तरह, और फॉर्क नाइट इन द एयर, जैसे कोई कैसे अंधेरे में जो अगर चलाता है कोई कुछ भी, ठीक है, जैसे अगर आप कुछ भांज रहे, जैसे अभी दीपावली का टाइम है, ठीक है, तो आप कुछ अगर क्रैकर्स को अगर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो सो ब्लैक सीमिंग टू लिक, मतलब वो अपने लिप्स को वो क्या कर रहा था, लिक कर रहा था। लिक मतलब होता है कैन चाटना, ठीक है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसिंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और वो बिल्कुल एक भगवान की तरह वो देख रहा था, ठीक है। अनसिंग इनटू द एयर मतलब ऊपर सर उठा के आसमान की तरफ वो देख रहा था, ठीक है, और धीरे से अपने हेड को टर्न किया, ठीक है। अब वो पानी पी चुका है तो वो क्या करेगा, वो जाएगा। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, ठीक है, और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, ऐसे जैसे कोई सपना, जैसे कैसे सपना ख़त्म हुआ तो अब वापस आएंगे अपने रियल लाइफ में। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, ठीक है, और अपने उस अब बॉडी को क्या किया उसने, कर्व किया। तो कहने का मतलब अगर सांप को टर्न करना है तो सबसे पहले वो अपनी लॉन्ग बॉडी को कर्व करेगा, मोड़ेगा, तभी तो होगा, ठीक है। अब इंसान जैसा थोड़ी है कि हाँ आगे चल गए तो फिर पीछे पैर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्नेक की केस में तो वो अपने बॉडी को पहले कर्व, लेंथ को पहले कर्व करेगा, ठीक है, तो उसने वैसा ही किया। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और वो चढ़ने लगा जहाँ से वो, जैसे वो टूटा हुआ जो बैंक था वॉल फेस का, मतलब जहाँ से वो निकला था वापस वो रिटर्न होने जा रहा था, ठीक है। As he put his head into that dreadful hole, और जैसे वो अपने सर को रखा उस डरावने होल में, मतलब ड्रेडफुल कहते हैं जो डरावना होता है, ठीक है। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप ए स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर्ड फार्दर, ठीक है। तो और वो अपने आप को धीरे धीरे खींचने लगा। अगर आप किसी आप सांप को देखें किसी होल में जाते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपने फेस को एंटर किया उस ड्रेडफुल होल में, और फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को वो खींचने लगा अंदर की तरफ, ठीक है। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको डर लगेगा, ठीक है। अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेन हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, ठीक
ठीक है। और आप मेहनत तो करना ही पड़ेगा स्नेक को अपने बॉडी को खींचने के लिए, तो वो बिल्कुल वैसे ही खींच रहा था उस ब्लैक होल में, ठीक है। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, अब चूंकि वो पानी पी चुका था तो डेलिबरेटली कहते हैं जानबूझकर, ठीक है। तो जानबूझकर वो अंदर जा रहा था, उसी अंधकार में उसको वापस ही जाना था। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे वो अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहा था। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न, अब अगर आप उसे देखेंगे तो आपको तो उसका सिर्फ बैक ही दिखेगा ना, तो पोइट को भी उसका बैक ही दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पोइट को थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे चेंज होता है, कह रहा है कि आई लुकड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, भाई मैंने चारों तरफ देखा और मैंने क्या किया, अपने घड़े को नीचे रखा। आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कोई भद्दा सा बेढंगा सा, अब अगर आपको सांप दिखता है तो क्या आप ढूंढेंगे कि अच्छा सा हमको कोई दिखे, लकड़ी दिखे या अच्छा सा कुछ सामान दिखेगा तो मारे, आपको तो जो दिखेगा वही उठाएंगे। तो पोइट ने भी क्या किया, एक पड़ा हुआ जो टुकड़ा था लकड़ी का वो उठाया उसने, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विथ अ क्लैटर, और एक छपक जैसा आवाज़ होता है ना, छपाक टाइप का, तो उस आवाज़ के साथ उसने वाटर ट्रॉफ पे उस फेंका उस लकड़ी के टुकड़े को, ठीक है। आई थिंक इट डिडंट हिट हिम, और इसे लगा कि भाई उसने उसे हिट नहीं किया होगा, ठीक है, मतलब सांप को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्ज इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, अगर आप, ठीक है, आप लकड़ी का टुकड़ा फेंके, भले ही सांप को नहीं लगा, लेकिन उस आवाज़ से ही वो अपने आप को इतना तेज़ी से, अगर आप वो मूवमेंट दिखेगा आपको, तो यहाँ पे भी वही हुआ कि जो पार्ट वो बाहर दिख रहा था वो बिल्कुल कन्वर्ज इन अनडिग्निफाइड, मतलब वो जल्दी से जल्दीबाजी में वो कन्वर्ज होने लगा, मतलब सिमेटने लगा अपने आप को, समेटने लगा सांप अपने आप को, ठीक है। विथ लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लैक होल, बिल्कुल एक बिजली की चमक की तरह तेज़ी आई उसमें, ठीक है, और वो अब चला गया उस ब्लैक होल में। द अर्थ लिप्स्ड फीचर इन द वॉल फ्रंट, और उसी दरार में जो अर्थ का जो खुला हुआ था उसमें वापस दीवार की तरफ चला गया वो। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, ठीक है, और वो दोपहर का समय था तो बस मैं उसे आश्चर्य से बस देखता ही रह गया, ठीक है। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, अब इनको रिग्रेट होता है, अब इनको रिपेंट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ठीक है, और तुरंत इनको अब ये पछतावा हुआ। आई थॉट हाउ पल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, इन्होंने सोचा कि भाई मैं कितना तुच्छ सा, कितना छोटा सा, क्या बेहुदा टाइप का, कितना भद्दा सा मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्सर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, अब पछता रहे अपने आप पे और अपने उस एजुकेशन को ही दोष दे रहे हैं कि भाई आखिर मुझे ऐसा सिखाया गया था, तभी तो मैंने लास्ट तक आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस लकड़ी उठाया उसे और आखिर उस पर चला ही दिया, ठीक है। तो ये अपने आप पे गुस्सा कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस एंड आई विश ही वुड कम बैक माई स्नेक। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि और मुझे अचानक से मुझे याद आया एल्बेट्रॉस के बारे में, ठीक है, और मैं सोचा कि काश वो फिर से लौट के, मेरा जो सांप है वो लौट के आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा एल्बेट्रॉस के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए एल्बेट्रॉस क्या है कि एक एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही अच्छे फ्रेंड माने जाते थे, ठीक है, उन्होंने एक लिखा था द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। तो वहाँ पे एल्बेट्रॉस एक सी बर्ड का जिक्र हुआ, उसमें ऐसा कुछ स्टोरी चलता है कि नाव समुद्र में जा रहे हैं लोग और अचानक से पूरा मौसम ख़राब हो जाता है, तो रास्ता दिखाई नहीं देता है, बीच समुद्र में अंधेरा होने लगता है और अचानक से एक बर्ड है जो आता है उनकी नाव पे, उनकी जहाज़ पे, ठीक है। तो जैसे वो उस जहाज़ पे बैठता है तो बिल्कुल अजूबा हो जाता है, मतलब आकाश जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है, रास्ता भी दिखाई देने लगता है, मतलब उस एल्बेट्रॉस बर्ड के आने के बाद सारा कुछ सही होने लगता है।
तो लोग को लगता है कि भाई ये तो मैसेंजर ऑफ गॉड है, ठीक है। लेकिन उसी नाव पे क्या होता है, उस जहाज़ पे एक हंटर भी होता है जो उसको उस बर्ड को फिर मार देता है, ठीक है, शिकार कर देता है। उसके बाद फिर से वही हाल होता है, फिर से रास्ता ख़राब हो जाता है, मौसम ख़राब, समुद्र जो है अपने एग्रेसिव मूड में आ जाता है और कुल मिला के सबकी मृत्यु होती है, मतलब सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय एक का, ठीक है। एक ही बचता है जो कि ये कहानी सुना रहा था किसी को, ठीक है। तो अब यहाँ पोइट को उसी बर्ड का याद आ जाता है कि भाई मैंने भी तो वही काम किया, ठीक है, काश वो फिर से वो मेरा स्नेक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्बाट्रोस का जिक्र हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे कहता है कि फॉर ही सेम टू मी लाइक अ किंग, भाई वो मुझे एक राजा की तरह दिख रहा था, लाइक अ किंग इन एग्जाइल, एक ऐसा राजा जो वनवास काट रहा था, ठीक है। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड में वो अभी उसका मतलब उसके सर पे मुकुट चढ़ना बाकी था, मतलब उसका अभी राज्याभिषेक होना बाकी था, ठीक है। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, मतलब बिल्कुल अभी उस पे वो राजा ही था लेकिन उसके सर पे मुकुट नहीं था, उसके सर का मुकुट अभी चढ़ने ही वाला था, ठीक है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और मैंने ये गलती करके एक तरह से मौका मिस कर दिया, जो जीवन के जो देवता हैं, जो भगवान हैं, उनसे मिलने का मैंने ये मौका मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट अ पिटनेस, ठीक है, कह रहा है कि और मेरे पास बस क्या था, पछतावे के सिवाय कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब ये जो तुच्छ टाइप का जो मैंने काम किया उस पे मुझे पछताने के सिवाय कुछ नहीं था, ठीक है, तो मैं पछता रहा था, ठीक है। चलिए आगे एक और ट्रू फॉल्स है, ये भी कर ही लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि द स्पीकर फाउंड द स्लो मोमेंट ऑफ द स्नेक क्वाइट इम्प्रेसिव, मतलब स्पीकर को क्या अच्छा लगा था जो धीरे धीरे वो जा रहा था स्नेक, तो ये भी सही है, ट्रू है, ठीक है। दूसरा, द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक गोइंग बैक टू द डार्क होल, मतलब स्पीकर को क्या पसंद नहीं आया था वो जब लौट के जा रहा था, तो देखिए ये चाह रहा था कि भाई हम थोड़ा रुक के बात करें उससे, ठीक है। तो ये भी आपका डिड नॉट लाइक, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ही थ्रू द पिक्चर एट द स्नेक, क्या उसने घड़ा फेंक कर मारा था, नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। ही लेटर रिग्रेटेड फॉर हैविंग हिट इट, क्या वो बाद में उसे पछतावा हुआ उसे मारने का, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ट्रू हो गया। फिर कह रहा है कि ही कंपेयर्स इट टू अ सी बर्ड अल्बाट्रोस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्बाट्रोस एक सी बर्ड है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। लास्ट कह रहा है कि द स्नेक अपीयर्ड लाइक किंग इन एग्जाइल, मतलब वो जो सांप था वो क्या वनवास काटते हुए एक राजा की तरह था, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। तो आप इसे एक दो बार और देख सकते हैं ताकि आप और क्लियर हो जाए, और जब भी देखेंगे तो आप अपनी बुक को बिल्कुल सामने रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, ठीक है। और अगला जो वीडियो होगा वो हमारा अगला जो पोएम है उस पर होगा, ठीक है। तो मैं आपको सारा पोएम में पहले क्लियर करूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। और जो भी आपके नज़र में जो भी स्टूडेंट है जिनको इस बार 12th का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है, और उन्हें भी कहिए कि वो आगे फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका मॉडल सेट आएगा तो मैं आपको मॉडल सेट का फुली मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को मैं डीप में आपको क्लियर करूँगा, ताकि बस मॉडल सेट ही काफ़ी होगा, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी मैं दूंगा आपको, ठीक है। मैं जो भी दो तीन मॉडल सेट में सॉल्व कराऊंगा, बस आप वही काफ़ी है आपके लिए। आपने पिछले 2 साल में क्या पढ़ा है इट डजेंट मैटर, बस वो 1-2 महीना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। आप आसानी से 90+ स्कोर्स कर सकते हैं इंग्लिश
सेक्शन में, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करें, इंग्लिश का टेंशन हम पे छोड़ें। ओके, मैं आपका कराऊंगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।